हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, आप लोग का फिर से बायोलॉजी पार्ट 3 की वीडियो में स्वागत है। इससे पहले हम आपको प्रपोषण के प्रकार पढ़ा दिए थे। इस प्रपोषण के अंतर्गत हम परजीवी प्रपोषण क्या होता है, मृत जीवी क्या होता है, इसके बाद प्राणिसम क्या होता है, इन तीनों चीजों का जानकारी हम दे दिए थे। इसके बाद आज जो पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले पढ़ेंगे कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। जब आप प्रकाश संश्लेषण समझ लीजिएगा और इसी प्रकाश संश्लेषण की सहायता से हम लोग ऑक्सीजन को कैसे प्राप्त करते हैं, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अमीबा किस प्रकार से अपना पोषण लेता है। क्या अमीबा भी पोषण हम लोग की तरह भोजन ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट किया जाए, वो भी बिल्कुल मजबूत तरीके से और आसान तरीके से समझा जाए। लास्ट तक वीडियो देखिएगा, आपको बहुत बढ़िया लगेगा। यदि हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है हम लोग का, कौन सा क्वेश्चन है? सबसे पहला है प्रकाश संश्लेषण। कौन चीज? प्रकाश संश्लेषण। यदि आपसे पूछेंगे बताओ प्रकाश संश्लेषण क्या हम लोग कर सकते हैं, तो आप बोलिएगा माथा में हाथ देके कि प्रकाश संश्लेषण हम लोग कर नहीं सकते। काहे नहीं कर सकते हैं? क्योंकि चार चीजों की हम लोगों के पास क्या है, कमी है। यदि इन चारों चीज हम लोगों को मिल जाता तो आज हम लोग कमाते नहीं, कोरिया हो जाते, कोरिया बैल के तरफ बैठ के क्या करते, खाते। लेकिन ऊपर वालों ने बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग को डिजाइन तरीके से बनाया है कि कमाएगा तो खाएगा, ना तो देखेगा। उसी तरह प्रकाश संश्लेषण पेड़ पौधा में देखेंगे कैसे होता है। तो सबसे पहला स्टार लगाइएगा प्रकाश संश्लेषण। देखिए प्रकाश संश्लेषण कोई पूछेगा बताओ प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, तो हम उत्तर लिखे हैं प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रम है जिसके जरिए हरे पेड़ पौधा अपना भोजन का क्या करता है, निर्माण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण कहता है कि प्रकाश संश्लेषण उसे कहते हैं जिसमें पेड़ पौधा, मानव नहीं भैया, मानव को नहीं लिया गया, किसको लिया गया है? पेड़ पौधा, जिससे पेड़ पौधा अपना भोजन का क्या करता है, निर्माण करता है, उसे ही क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अच्छा, प्रकाश संश्लेषण के लिए आपसे पूछेंगे ये तो भोजन का निर्माण करता है, लेकिन किन किन तरीकाओं से भोजन का निर्माण करता है, ये तो आप बताए कहां। ये तो सच्ची बात है, भोजन तो हम भी करते, आप भी करते, लेकिन आपसे पूछेंगे बताओ तुम और हम भोजन किससे करते हैं, आप बोलिएगा हम लोग जो भोजन करते हैं वो पेड़ पौधों से करते हैं। ये तो बिछाड़ा पेड़ पौधे है, तो ये भोजन किससे करता है? तो इसका लिए भी कितने चीज आवश्यक है? चार चीज आवश्यक है। सबसे पहला आप याद रखिएगा, सबसे पहला आवश्यक चीज है सूर्य का प्रकाश। कौन चीज? सूर्य का प्रकाश। इसके बाद दूसरा पूछेंगे भैया दूसरा बताओ दूसरा आवश्यक चीज क्या है, आप बोलिएगा CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद पूछेंगे तीसरा आवश्यक चीज बताओ क्या है, आप बोलिएगा जल। तीसरा आवश्यक चीज क्या है? जल। इसके बाद चौथा क्लोरोफिल। ये चार चीज होना चाहिए क्या करने के लिए? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होने के लिए। यदि पेड़ पौधों में ये चारों घटना नहीं होगी तो ये कभी भी भोजन का निर्माण नहीं कर सकता है। तो इन भोजन का निर्माण करने के लिए कितने चीज आवश्यक? चार चीज। सबसे पहला सूर्य का प्रकाश, दूसरा CO2, तीसरा जल, इसके बाद चौथा क्लोरोफिल। आपका मन में एक सवाल चलता होगा, डाउट चलता होगा कि एक बात बताइए सूर्य का प्रकाश किससे लेगा, तो आप बोलिएगा मीठे मीठे शब्दों में, मीठे मीठे स्वरों में जो सूर्य का प्रकाश लेगा वो किससे लेगा? वो लेगा सूर्य से। यानी कि सूर्य से क्या लेगा? वो सूर्य का प्रकाश लेगा। अच्छा भैया CO2 आपसे पूछेंगे कि बताओ ये CO2 कहां से लेगा, आप बोलिएगा CO2 कहां से लेगा? वायुमंडल से। अच्छा आप ही से सवाल करेंगे हम लोग ऑक्सीजन कहां से लेते हैं, तो हम लोग ऑक्सीजन कहां से लेते हैं? अपने बाप के घर से, अपने माँ के घर से, क्या अपने नाने के घर से? नहीं, वायुमंडल से। इसी तरह जल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक है। जल किससे लेगा? धरती से लेगा। अभी आपको बताएंगे, टेंशन मत लो। किससे लेता है जल? धरती से। इसके बाद क्लोरोफिल याद रखिएगा। क्लोरोफिल कहां से? पत्तियों से। भैया 9th क्लास में तो आप साइंस पढ़े ही होंगे। अच्छा पत्तियों से क्या लेता है? क्लोरोफिल। आप बोलिएगा कैसे? मान के चलिए ये हो गया पत्ती,
ये क्या बना देते हैं अभी हम, पत्ती। अच्छा, पत्तियों में बढ़िया से देखिएगा, इस तरह से क्या होगा, लाइन होगा। अच्छा, ये लाइन क्या दे रहा है, क्लोरोफिल। यही क्लोरोफिल हम लोगों में नहीं है, ना तो आज भी हम लोग क्या होते, कोरिया होते, बिना कमेले खाते। क्या करते, बिना कमेले खाते, जाते सूर्य के प्रकाश के पास, ऑर्डर मारते, आज हमको चाहिए दाल भात चोखा आलू का भुजिया, हमको क्या कर दो, खिला दो। लेकिन बहुत अच्छे तरीका से हम लोग के शरीर का क्या किया गया है, डिजाइन किया गया, बढ़िया क्या कि कमाने के लिए दिया। इसी तरह लिखे हैं कि इस प्रक्रिया में हरे पेड़ पौधा सूर्य से सूर्य का प्रकाश, सूर्य से कौन चीज, अभी तुरंत बताए, सूर्य से क्या लेता है, सूर्य का प्रकाश। इसके बाद वायुमंडल से क्या लेता है, अभी तुरंत बताए, वायुमंडल से CO2। इसके बाद पृथ्वी से क्या लेता है, पृथ्वी से जल लेता, अभी तो बताए ना भैया, पृथ्वी से क्या लेता है, या तो धरती से जल लेता है, तथा पत्तियों से क्लोरोफिल की सहायता से अपने भोजन का क्या करता है, निर्माण करता है और ग्लूकोज के रूप में करते हैं। तो इस पूरे प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। लेकिन एक चीज नहीं बताया आपको, कोई चीज, ग्लूकोज नहीं बताया। देखिए, जैसे हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं तो किसको बाहर निकालते हैं, हम लोग बाहर निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। यही कार्बन डाइऑक्साइड को कौन ग्रहण कर लेता है, पेड़ पौधा। देखिए कैसे, तो सबसे पहला हम लोग के लिए जरूरी है कौन चीज, उन लोगों के लिए जरूरी है कौन चीज, CO2। इसके बाद CO2 के साथ क्या चाहिए, जल चाहिए। जब तक जल नहीं देंगे तब तक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होने वाला नहीं है। जैसे जल देंगे, इसके लिए फिर चाहिए क्या, कोई पूछेगा, सबसे पहला चाहिए सूर्य का प्रकाश। जब तक सूर्य का प्रकाश नहीं देंगे, जब तक सूर्य का प्रकाश नहीं देंगे तब तक यह संभव नहीं है। अच्छा, क्या चीज हो गया, 3 चीज। सबसे पहला कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा जल हो गया, तीसरा सूर्य का प्रकाश हो गया। आप आपसे पूछेंगे चौथा बताओ, चौथा क्या आवश्यक है, तो चौथा क्लोरोफिल का भी होना जरूरी है। जब तक क्लोरोफिल नहीं देंगे तब तक घटना संभव होने वाला नहीं है। जैसे ये चारों चीज मिल गया, ये उसके मन में खुशी का ठिकाना नहीं रहता है, ये सोचता अब हमको भोजन मिल जाएगा। लेकिन भोजन बनाने से पहले उसको ग्लूकोज बनाना पड़ेगा। तो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। ये ग्लूकोज का क्या होता है, सूत्र होता है। इसी के साथ ये बाहर निकालता है कौन चीज, O2। हम लोग को अभी तक पता नहीं था कि O2 कहां से हमको मिल रहा है, O2 कहां से मिल रहा है हम लोगों को, O2 मिलता है जब पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं, तब ये छोड़ते कौन चीज, O2। इसी O2 को हम लोग क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। यदि प्रकाश संश्लेषण बाय संयोग आधे भोजन बनाना बंद कर दे, आधे से ऑक्सीजन मिलना भी हम लोगों का क्या हो जाएगा, बंद हो जाए। लेकिन ऐसा कभी होगा, ऐसा कभी होने वाला नहीं है। तो हम लोगों और पेड़ पौधों के बीच क्या है, एक रिलेशन है। ये क्या है, रिलेशन है। अभी देखिए कैसे, तो लेकिन इससे पहले क्या ये समीकरण संतुलित है, आप बोलिएगा नहीं है। संतुलित करने के लिए आप सभी में क्या लगा सकते हैं, 6 लगा दीजिए, यहां भी कितना लग जाएगा, 6 लग जाएगा। यह समीकरण अब क्या हो गया, संतुलित हो गया। यही है प्रकाश संश्लेषण की कौन चीज, क्रिया। यही है प्रकाश संश्लेषण की कौन चीज, क्रिया। वहां पर पेड़ पौधा क्या कर रहा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न हो रहा है। यहां देखिए सूर्य का क्या लिया है, प्रकाश। सूर्य के प्रकाश से क्या आ रहे हैं, सूर्य आ रहे हैं। इसके बाद जल की सहायता से ये क्या ले रहे हैं, जल ले रहे हैं। इसके बाद यहां देखिए क्लोरोफिल की सहायता से पत्तियों में क्या पाए जाते हैं, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की सहायता से कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। इसके बाद यही ऑक्सीजन को क्या निकालते हैं, बाहर निकालते हैं। यही है कौन सी क्रिया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। हम लोगों और पेड़ पौधों के बीच क्या है, एक रिलेशन है। लेकिन आप बोलिएगा, आप तो अभी बोले हम दोनों के बीच रिलेशन है। देखिए कैसे रिलेशन, जब यही काम श्वसन में होगा, जस्ट इसका क्या हो जाएगा, उल्टा। पहले हम लोगों को चाहिए कौन चीज, हम लोग का शरीर में मौजूद है कौन चीज,
आप बोलिएगा तो ग्लूकोज है। सच्चे में हम लोग का शरीर में पहले से क्या मौजूद रहता है? ग्लूकोज। अच्छा, ग्लूकोज के साथ साथ क्या चाहिए हम लोग को? ऑक्सीजन। जब तक ऑक्सीजन नहीं देंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। अच्छा, जैसे ऑक्सीजन दे दिए, ऑक्सीजन देने के बाद आप क्या करेंगे? हम लोग जैसे ऑक्सीजन मिला, ऑक्सीजन मिलने के बाद सबसे पहले बनाएगा वो कौन चीज? कोई पूछेगा, सबसे पहला छोड़ेगा CO2, यानी कि कार्बन डाई कौन चीज? ऑक्साइड। जब तक कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग छोड़ेंगे नहीं तब तक पेड़ पौधा ले नहीं सकता। इसके बाद दूसरा कोई पूछेगा, बताओ क्या छोड़ेंगे? हल्का मात्रा में जल। इसीलिए भाव हल्का निकालते हैं तो क्या निकलता है? जल। बढ़िया से देख। इसके बाद हम लोग को मिलता है कौन चीज? ऊर्जा। हल्का मात्रा में क्या मिलता है? ऊर्जा। कौन चीज? हल्का, उष्मा। इसीलिए आप लोग यदि है उष्मा, कोई पूछेगा कैसे उष्मा निकलता है? जब खिलाड़ी लोग को देखते होंगे तो जब खिलाड़ी लोग को पसीना हाथ में फिसलता उछलता है तो हाथ में फूंक मारता है, तो ये इसका मतलब है हम लोग जो सांस छोड़ते हैं उसमें हल्का मात्रा में क्या पाया जाता है? उष्मा पाया जाता है। यानी कि उष्मा को क्या निकलता है? बाहर निकलता है। जैसे उष्मा को बाहर निकाला यानी कि क्या दे रहा है? उष्मा दे रहा है। लेकिन पेड़ पौधा जब क्या करता है? भोजन बनाता है, तभी ऑक्सीजन को छोड़ता है। हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को कब छोड़ते हैं? जब हम लोग क्या करते हैं? सांस लेते हैं। यानी कि शोषण की क्रिया जब संपन्न होती है तभी हम लोग किसको बाहर निकालते हैं? CO2 को बाहर निकालते हैं। इसीलिए पेड़ पौधा और हम लोगों के बीच एक दोस्तारी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोग का अमीबा। अगला है हम लोग का अमीबा में कौन चीज? पोषण। अच्छा भैया, अमीबा में पोषण कोई पूछेगा, अमीबा क्या एक प्रकार का जीव है जो पोषण करता? बिल्कुल जीव है। आप इस भ्रम में मत रहिएगा कि अमीबा एक प्रकार का जीव नहीं है। अमीबा एक प्रकार का क्या है? जीव है। ये जीव विज्ञानी के वर्गीकरण का एक वंश है। जिस तरह से हम किसी के वंश है, जिस तरह से आप किसी के वंश है, जिस तरह से कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे के क्या है? वंश है। इसी तरह अमीबा भी जीव विज्ञानिक का क्या है? एक वंश है। लेकिन आपसे पूछना चाहेंगे, अमीबा की जो जातियां होती है वो अधिकतर कहां देखने मिलता है? तो आप याद रखिएगा, अमीबा की अधिकतर जातियां आपको कहां कहां नजर आएंगे? नदियों में, पोखरों में, तालाबों में। इस सब में अमीबा आपको क्या मिलेगा? देखने मिलेगा। पानी के ऊपर में छलछलिया टाइप का देखिएगा, एक जीव के आकार का रहेगा, वो कौन चीज है? अमीबा है। ये क्या है भैया? अमीबा है। लेकिन इसकी और एक खराबी कि इसकी जो आकार होता है वो एक समान नहीं रहता। इसका आकार बदलने की पूरा क्षमता रहता। कभी वो देखेगा ऐसे तो कभी बदल करके ऐसे हो जाए, कभी वो देखेगा वैसे तो बदल करके ऐसे हो जाए। यानी कि यदि कोई पूछेगा में से सबसे अधिक आकार कौन बदलता है, तो आप याद रखिएगा सबसे अधिक आकार बदलने की क्षमता किसके पास होता है? अमीबा के पास। मिनटों घंटों में क्या करेगा? वो बदलेगा। उसको परख नहीं सकते आप किसी व्यक्ति को परख लीजिएगा कि व्यक्ति कैसा है, अच्छा है कि घटिया है, लेकिन इस अमीबा को जल्दी परख नहीं सकिएगा। तो लेकिन आप पूछेंगे कि बताओ अमीबा का पोषण कितने चरणों में संपन्न होता है? आप याद रखिएगा, अमीबा में पोषण 3 चरणों में क्या होता है? संपन्न होता है। क्या होता है? अमीबा में पोषण कितने चरणों में संपन्न होता है? 3 चरणों में संपन्न होता है। सबसे पहला वो अंतग्रहण करते हैं। सबसे पहला भोजन को क्या करते हैं? अंतग्रहण करते हैं। इसके बाद ये भी भोजन को क्या करते हैं? पचाते हैं। ये ऐसा भ्रम में मत रहिएगा कि सिर्फ मानव ही भोजन को क्या करता है? पचाता है। ये अमीबा भी भोजन का क्या करता है? पाचन करता है। पाचन करने के बाद जैसे हम लोग खाने पीने के बाद जो अवशेष पदार्थ बच जाता है, सुबह सुबह हम लोग क्या करते हैं? सुबह सुबह हम लोग क्या करते हैं? बाहर करते हैं। उसी तरह अमीबा भी खाने पीने के बाद वो भी बहिष्करण करता है, वो भी टॉयलेट जाता है। ऐसा भ्रम में मत रहिएगा कि अमीबा सिर्फ खा लिया
पेट फुला लिया, पाचन नहीं करता है, निकालता नहीं है। ये भी तीनों काम करता है जिस तरह से हम लोग करते हैं। पहले भोजन खाओ, इसके बाद पचाओ, इसके बाद निकालो। सेम टू यू प्रोसेस। किसमें कोई पूछेगा? अमीबा में। तो चलिए, ये किसकी आकार है कोई पूछेगा। ये जो आकार देख रहे हैं ये किसकी आकार है भैया? ये है अमीबा का आकार। लेकिन आपका वहां सवाल उठता होगा कि कैसे 3 चरणों में क्या होता है, संपन्न होता। तो हम 3-4 गो अमीबा का क्या बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे। वहां पर आप क्या कीजिएगा, समझिएगा। तो अमीबा का आकार कभी भी सेम नहीं होता है। ये मान के चलिए पहला अमीबा हो गया, इसके बाद ये मान के चलिए दूसरा अमीबा हो गया, इसके बाद मान के चलिए ये हो गया तीसरा अमीबा। क्या हो गया? अमीबा का आकार कभी भी सेम नहीं होता। इसके बाद ये हो गया चौथा अमीबा। क्या हो गया? चौथा अमीबा। अच्छा, आपसे पूछेंगे कि एक बात बताओ, बीच में क्या रहते अमीबा के? केंद्रक। जब तक केंद्रक नहीं रहेगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो कितने ले लिए हम? 4 को क्या ले लिए? अमीबा ले लिए। अच्छा, चारों का आकार सेम नहीं होता, सभी का आकार क्या होता? आकार बदलने की इसका क्या रहता है? क्षमता रहता है। आपसे पूछेंगे यहां पर, भैया एक बात बताइए, यहां पर केंद्रक कौन है? तो आप बोलिएगा ये जो है ये क्या है? केंद्रक है। ये क्या है? केंद्रक। अच्छा, सबसे पहला भोजन का ये क्या करेगा? अंतग्रहण करेगा। क्या करेगा? तो यहां पर मान के चलिए भोजन का क्या कर रहा है? तो पहला अमीबा भोजन का क्या कर रहा है? अंतःग्रहण कर रहा है। क्या कर रहा है भैया? सबसे पहला अमीबा भोजन का क्या कर रहा है? अंतग्रहण कर रहा है। लेकिन अमीबा का भोजन कोई पूछेगा, बताओ किसके द्वारा अमीबा अपना भोजन का अंतग्रहण करता है? तो आप याद रखिएगा, अमीबा जो भोजन का अंतग्रहण करता है वो करता है कूटपाद के द्वारा। किसके द्वारा? सबसे फेमस क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा, अमीबा जो भोजन का अंतग्रहण करता है किसके द्वारा करता है? कूटपाद के द्वारा भोजन का क्या करता है? अंतग्रहण करता है। अच्छा, ये क्या है? हम लोग का केंद्रक है। अच्छा, जैसे भोजन का अंतग्रहण कर लिया, अब ये भोजन का क्या करेगा? पाचन करेगा। ये भी बताइए क्या है? ये भी हम लोग का केंद्रक है। जैसे केंद्रक बना दिए, आप ये भोजन का क्या करेगा? पाचन करेगा। ये भोजन का क्या कर रहा है? पाचन कर रहा है। जैसे कुटपाद के द्वारा अपना भोजन अंतग्रहण किया, उसी तरह भोजन को आप क्या करेगा? पाचन करेगा। क्या भोजन को आप भोजन पचाने के बाद ये भोजन को आप क्या करेगा? निकालेगा। तो इस वाले डायग्राम में हम भोजन को क्या कर देते हैं? निकाल देते हैं। इसी को बोलते हैं हम लोग बहिष्करण, यानी कि भोजन को क्या कर दिया? निकाल दिया। ये बताइए ये कौन चीज है? केंद्रक है। क्या है भैया? केंद्रक है। तो अमीबा कितने चरणों में संपन्न हुआ? 4 चरणों में। सबसे पहला भोजन का क्या किया? अंतग्रहण किया। किसके द्वारा अंतग्रहण किया? कूटपाद के द्वारा भोजन का क्या किया? अंतग्रहण किया। इसके बाद ये क्या है? केंद्रक है। यहाँ भोजन का क्या हो रहा है? पाचन हो रहा है। भोजन लेने के बाद ये भोजन को भी क्या कर रहा है? पचा रहा है। जैसे पचा दिया, पचाने के बाद अब भोजन को वहां क्या कर रहा है? निकाल रहा है। अब पचाने के बाद बहिष्करण कर रहा है। अब जैसे भोजन पचाया, वहां भोजन का क्या कर रहा है? बहिष्करण कर रहा है। यही तो लिखे हैं कि अमीबा में पोषण कितने चरणों में संपन्न होता है? 3 चरणों में, अंतग्रहण, पाचन या अवशोषण, इसके बाद बहिष्करण। यही तो आपको हम दिखाए अभी। तो देखिए क्या किया? सबसे पहला अंतग्रहण, इसके बाद कूटपाद के द्वारा भोजन का क्या करता है? अंतग्रहण करता है। जिस तरह से हम लोग के लिए भोजन के लिए क्या रहता है? चावल खाते, मुरी खाते, रोटी खाते, उसी तरह उसका कौन चीज है? कूटपाद है। इसके बाद पचाया भोजन, इसके बाद भोजन निकाला। आगे चलते हैं। सबसे पहला देखते हैं हम लोग, भोजन का अंतग्रहण मतलब होता क्या है? देखिए, अमीबा कूटपाद के द्वारा अपने भोजन का क्या करता है? अंतग्रहण करता है।
अमीबा कोई पूछेगा बताओ अंतःग्रहण किसके द्वारा करता है, आप याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव के लिए, कुटपाद के द्वारा अमीबा अपना भोजन का क्या करता है, अंतःग्रहण करता है। तो सबसे पहले इसमें आप क्या बना लीजिएगा, डायग्राम बना लीजिए। मान के चलिए ये क्या हो गया, अमीबा हो गया, ये दूसरा भी क्या हो गया, ये दूसरा भी अमीबा हो गया। अमीबा का आकार कभी सेम रहता नहीं है, ये क्या करते रहते हैं, बदलते रहते हैं। बीच में बताइए, बीच में यदि पूछेंगे कि बताओ ये क्या है, ये है अमीबा का केंद्रक। यहां पर भी अमीबा का बीच में क्या है, अमीबा का है ये केंद्रक। ये दोनों क्या हो गया, केंद्रक। सबसे पहला भोजन का क्या करेगा, यहां पर भोजन का करेगा अंतःग्रहण। कौन चीज, भोजन का क्या करेगा, अंतःग्रहण, यानी कि भोजन अभी क्या कर रहा हो, अपनी ओर ले रहा है। जैसे भोजन का अंतःग्रहण कर लिया, लेकिन भोजन का अंतःग्रहण किसके द्वारा करता है, तो आपको हम अभी तुरंत बताए कि भोजन का जो अंतःग्रहण करता है ये कुटपाद के द्वारा भोजन का क्या करता है, अंतःग्रहण करता है। तो यही है अंतःग्रहण। अमीबा कुटपाद के द्वारा अपने भोजन का क्या कर लेता है, अंतःग्रहण कर लेता है। तो ये हुआ अमीबा का क्या कर रहा है, भोजन अभी अंदर ले रहा है, लेकिन किसके द्वारा ले रहा है, ये कुटपाद के द्वारा भोजन को क्या कर रहा है, अंतःग्रहण करता है। इसके बाद भोजन का क्या होगा, आप पाचन होगा। तो ये रहा भोजन का कौन चीज, पाचन या तो अवशोषण। अच्छा, अब पाचन या अवशोषण, जो भोजन में उपस्थित पोषक पदार्थ है उसका वो अवशोषण करता है। पोषक पदार्थ, जैसे हम लोग भोजन करते हैं तो हम लोग का भी भोजन में पोषक तत्व पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। इसी तरह अमीबा भी क्या करता है, पोषक तत्व का क्या करता है, पाचन करता है, यानी कि अवशोषण करता है। लेकिन कैसे कोई पूछेगा, इसका मतलब है कि यहां पर भी हम लोग को क्या बनाया जाए, डायग्राम बनाया जाए। ये मान के चलिए क्या हो गया, अमीबा हो गया। क्या हो गया, अमीबा हो गया। बीच में क्या रहेगा, बीच में बोलिएगा केंद्रक रहेगा। जितने भी पोषक तत्व है उसका ये क्या करेगा, पाचन करेगा। तो यहां पर भोजन को क्या कर दीजिए, यहां पर भोजन को पाचन कर दीजिए, यानी कि यही हुआ भोजन का कोई चीज, पाचन। इसके बाद तीसरा है हम लोग का बहिष्करण। यहां बचे हुए पदार्थों का क्या करेगा, बहिष्करण करेगा। क्या करेगा, बहिष्करण करेगा। कोई पूछेगा कैसे, तो लिखे हैं ये बचे हुए या बेकार पदार्थ को क्या निकालता है, बाहर निकालता है। जिस तरह से हम लोग बेकार या बचे हुए को क्या करते हैं, बाहर करते हैं, उसी तरह अमीबा भी बचे हुए या बेकार पदार्थ का क्या करता है, बहिष्करण करता है। जो चीजों की जरूरत था अमीबा को वो अपने पास रख लिया, अब जो चीजों की जरूरत नहीं है आप उसको क्या करेगा, निकालेगा। तो आप वहां पर भी क्या बनाया जाए, यहां पर भी अमीबा बना दीजिए। पेन लेना है आपको, पेन लेके घुमाते रहना है, बच्चा के तरह जिस तरह से को लिखते थे उसी तरह बच्चा के तरह घुमाते रहना है। ये हो गया हम लोग का कौन चीज, ये हो गया हम लोग का केंद्रक। अमीबा में केंद्रक रहना जरूरी है। आप जितना भी भोजन बचा है उसका क्या करेगा, बहिष्करण करेगा। यहां पर भोजन को क्या कर देगा, बहिष्करण कर देगा, यानी कि कौन चीज का बहिष्करण करेगा, कूटपाद का। किसका बहिष्करण, कूटपाद का। भैया ये थे चावल मुरही खाया रहता तो वो निकालता किसको, चावल और मुरही को, लेकिन इसका भोजन मुख्य रूप से क्या है, कूटपाद है, तो ये निकालेगा भी किसको, कूटपाद को। तो यही था अमीबा में कौन चीज, पोषण। तो अमीबा में पोषण कितने चरणों में संपन्न हुआ, 3 चरणों में। सबसे पहला अंतःग्रहण, अंतःग्रहण किसके द्वारा, कूटपाद के द्वारा। इसके बाद क्या किया, इसी कूटपाद को पचाया, पाचन करने के बाद जो पोषक तत्व था उसी का क्या किया, पाचन किया। जो चीज लेना था कूटपाद के द्वारा वो ले लिया, और जो बचा बहिष्करण के द्वारा उसको क्या कर दिया, निकाल दिया। किसको निकाला, ये निकाला कूटपाद
पाद को। तो आज की बायोलॉजी को हम यहीं पर क्या देते हैं, पूर्ण विराम देते हैं। यदि ये बायोलॉजी की क्लास आपको अच्छी लगी होगी तो हमारे इस वीडियो को आप लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यदि चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो एक मीठे मीठे स्वरों में हमें कमेंट सेक्शन पर आप एक मीठा मैसेज जरूर कीजिएगा कि ये बायोलॉजी अमीबा और प्रकाश संश्लेषण समझ में आया कि नहीं आया। यदि प्रकाश संश्लेषण अमीबा समझ में आ गया तो मिलते हैं बहुत जल्द बायोलॉजी के पार्ट 4 की वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।